सभी को नमस्कार। आज का लाइव सेशन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे, जिस पे आप कई दिनों से एक चर्चा की मांग कर रहे थे, ये खुद आपको तय करना पड़ेगा। मैं अधिकतर चीजें मैं आपके ऊपर डाल रहा हूं कि हर चीज आपको खोदनी पड़ेगी, हर चीज का हल आपको निकालना पड़ेगा और हर चीज को अपने आप को मार्गदर्शित करना पड़ेगा। मैंने एक कष्ट बहुत सहन किया दोस्तों, इसलिए मैं आपको जो राय देता हूं, मैं कभी प्रोफेशनल राय नहीं देता। मैं कभी नहीं कहता आप लोगों से कि ये चीज कर लीजिए, मेरी ये चीज ले लीजिए। मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं कहा होगा कि देखिए यहां ऐड चला देता मैं कोचिंग का, यहां मैं ऐप का ऐड चला देता कि देखिए लीजिए कोर्स लीजिए। मैं कभी ये चीजें नहीं चलाता हूं। याद रखना, मेरा उद्देश्य है कि आप खुद चयन कीजिए कि सही क्या और गलत क्या है। धीरे सर के कहने से नहीं, जब तक खुद को अपने आप को तपाओगे नहीं तब तक उस सिलेक्शन की टॉप रैंक में शामिल नहीं हो सकते। और हमेशा याद रखना कि अफवाहों से बचना है एग्जाम टाइम में कि साहब ऐसा हो जाएगा, ये पेपर आउट हो गया, वो हो गया, क्या 3 महीने में एग्जाम हो सकती है, यार ये होगा सर, वो ये कह रहे हैं, वो मंत्री वो कह रहा है, मंत्री का वो ये व्यक्ति कह रहा है, साहब वहां से खबर आ रही है, सर रीट एग्जाम का तो अब हमें लग रहा है कि नवंबर में हो जाएगी, अक्टूबर में हो जाएगी। मतलब ये चीजें आप लोगों के दिमाग में भी अभी तक जहन में चल रही हैं। आपके फेसबुक पे बहुत से ग्रुप बने हुए, रीट 31,000, रीट 1 लाख, रीट 3 लाख, 4 लाख, उस पर डेली एक न्यूज डालता है, रीट मुझे लग रहा है अक्टूबर में। नीचे कॉमेंट्स मैं देखता हूं सब चीजों को नोट करता हूं। एक कहेगा रीट सितंबर फर्स्ट वीक में, रीट की डेट तय 19 सितंबर, रीट जो होगा वो इस समय यहां से निकल चुकी है और अभी आने वाली आपके सामने। मतलब हजारों कमेंट्स और उनके नीचे हजारों कमेंट्स। मुझे तब लगता है कि सिलेक्शन वाले बच्चों के लिए सिलेक्शन की राह बहुत आसान है। जो बच्चे हजारों कमेंट्स, एक अनावश्य कमेंट्स के ऊपर देख रहे हैं, एक बच्चे ने कमेंट डाला, उस पर 1000 कमेंट्स आ गए। मतलब वो दुनिया के सबसे फरी बैठे डाई, बट ठाला बैठे डाई। और ये जो ठाले लोग होते हैं ना, ठाले, मैं ठाला की बात करूं, गांव का मैंने देख लो, ठाला हांडड़ा, ठीक है ना, बाजार में लिख जाऊंगा तो बे जगह पढ़निया टाप रहा हूं, जो ठाला बैठा है, ग्रुप हम बैठे हैं, अरे पूरा दिन कमेंट डाल करें, बब्बी को कमेंट डाल दी, को कमेंट डाल दियो। ये सिलेक्शन में नहीं है, इनको कभी मत समझ लीजिएगा इनसे आपका कंपटीशन है। आपका कंपटीशन उस बच्चे से है जो वहां नहीं है, उस आभासी दुनिया में वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा चुपचाप तैयारी कर रहा है। आपका कंपटीशन उस बच्चे से है, आपको उस बच्चे को हराना है। और हराना है तो याद रखना, अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। खुद के सेल्फ नोट्स, सिलेक्टेड किताबें, बार बार पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के एक्सरसाइज और खुद का एक विश्वास कि मैं जीतने के लिए बना हूं, जीत जाऊंगा, ये टॉप स्कोरर का एक सिंपल सा फार्मूला है। कोई टिप्स नहीं दिए, मैंने वही बताया है जो मेरे लिए जरूरी था। मुझे वही बताया है जो एक टॉप एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ये जिंदगी में हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। ये जमाना है वो आपको हराने की उम्मीद करेगा, लेकिन उस उम्मीद को आपको धराशायी करते हुए अपने अंदर एक नई उम्मीद जगानी है कि तुम हराने के लिए बैठे हो, हम तो जीतने के लिए बैठे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, पता है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि देखिए कि जंगल के राजा को हरा दिया इस हिरण ने, जो अपने अंदर घमंड करके बैठा था कि मैं तो जीतता हूं। अरे स्पीड इतनी पैदा कर लो, स्पीड इतनी ताकत से पैदा कर लो, इतनी तेज गति से दौड़ जाओ कि जो चटपूंजी और जो ठाले लोग बैठे रहते हैं ना ग्रुप्स में, इनकी धड़कनें हिल जाएं, इनकी बाहें कांप जाए, इनकी रूहें कांप जाए कि यार ये गति किस गति से भाग रहा है, इसका पढ़ने का तरीका देख, ये तो वो चीज पढ़ रहा है जो अब तक हमने आज तक पढ़ी नहीं, तो गजब तरीके से तैयारी कर रहा है। तो अपने आप को याद रखना, इसी स्पीड से दौड़ना है। उन लोगों की रूहें कंपा देनी है जो ठाले हैं। ठाले हैं 90%, 10% ही याद रखना। सर रिट बेस्ड बुक, रिट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे ओल्ड वीडियोस देखिए। मैं नहीं कहूंगा कि धीर सिंह सर की किताब बेस्ट है, जो बेस्ट लगे वो पढ़िए, जो आपको बेस्ट लगे वो पढ़िए। धीर सिंह सर को बेस्ट नहीं है, जो आपको बेस्ट लगे उसकी बात मानिए, लेकिन चुनिए सबसे बेहतरीन को, सिलेक्टेड को चुनिए, बेहतरीन को चुनिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखिए और आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा टाइम कहां खराब होता है और टाइम मेरा इन्वेस्ट कहां होता है। यह चीज जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक सिलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं होगे। किसी भी एग्जाम के लिए फर्स्ट रन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका अब शुरू होता है पिक टाइम। आने वाले 3 महीने आपकी जिंदगी को डिसाइड करेंगे। अफवाहें चलती रहेंगी, कौन क्या, 2 पेपर, 1 पेपर, 5 पेपर, 20 पेपर, 25 पेपर, 30 पेपर होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, कुछ भी होंगे, बाहर में जाने दे। मुझे मेरी तैयारी को 3 महीने में अंजाम देना है और मैं देके रहूंगा। यही टॉप स्कोरर बनने की रणनीति है, यह भीड़ से अलग निकलने की रणनीति है। आप में से कौन कौन सा बच्चा टॉप स्कोरर बनेगा ये तय आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। उद्देश्य है सही दिशा में मोटिवेशन के साथ जिंदगी को बदलना है। और याद रखना, यदि हौसले विश्वास रखा तो जंग हम जीत जाएंगे। मैं आप लोगों को कभी हारने नहीं दूंगा, ये मैंने मुहिम चलाई है और इस मुहिम को जीतने वाला मैं हूं, याद रखना। और आप में से कौन कौन जीतते हैं इस मुहिम को कि मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा और मैं डेफिनेटली जीतूंगा। याद रखना, इस मुहिम में जो मेरे साथ शामिल हो जाएगा वो हर जंगल का राजा है, वरना चाहे हिरण बनो चाहे लोयन बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।